हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीर दुर्गादास राठौड़ का किस तरह से मारवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है और किस तरह से उन्होंने मारवाड़ राजवंश के वंशज की रक्षा की। तो दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़ का रोल मारवाड़ के इतिहास में कुछ उसी तरह से है जिस प्रकार से पन्नाधाई का मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो मारवाड़ के वीर दुर्गादास में देशभक्ति और स्वामी भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसे महान देशभक्त का जन्म 1638 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के यहाँ हुआ था। आस्करण दुनेरा का जागीरदार था। तो यहाँ पे जो काम का पॉइंट है वो है कि इनके पिता का नाम जो है आस्करण था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके पिता का नाम आस्करण था। इनका जन्म मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के समय पे हुआ था और इन्होंने किस तरह से अजीत सिंह, जो कि महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र थे, उनकी रक्षा की थी। तो देखेंगे उस चीज़ के बारे में आगे। तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपनी प्रतिभा के बल पर स्वामी भक्ति की मिसाल कायम की। 1678 ईस्वी में जमरूद में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। उस समय उसके कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी गर्भवती थी। औरंगजेब मारवाड़ के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप करके वहां पर इंद्र सिंह को अपना कठपुतली शासक बनाना चाहता था। तो दोस्तों, हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो जसवंत सिंह थे, उसके बाद में जो है इंद्र सिंह को जो है औरंगजेब चाह रहा था कि इंद्र सिंह एक कठपुतली तरीके का शासक बन जाए, ताकि क्या है कि मारवाड़ के ऊपर औरंगजेब का पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाए। ठीक है, पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन औरंगजेब की ये साजिश जो है सफल नहीं हो पाई और जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह का जन्म होता है। ठीक है, तो उसकी रक्षा ही जो है वीर दुर्गादास राठौड़ ने की थी। अब वो किस तरीके से की थी आगे देखते हैं हम। तो जब जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह पैदा हुआ तो इसकी सूचना बादशाह को पहुंच गई, लेकिन इस संबंध में औरंगजेब की नीयत साफ नहीं थी। उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया, विभिन्न स्थानों पर वाहनों की तलाशी ली, 36 लाख रुपए के बदले अपने चाटुकर इंद्र सिंह को जोधपुर दे दिया। औरंगजेब ने मनसब के बहाने रानियों सहित राज परिवार को दिल्ली बुला लिया। औरंगजेब कुंवर अजीत सिंह को बुलाकर अपना बनाना चाहता था। एक्चुअली चाहता तो औरंगजेब यही था कि पूरी तरह से मारवाड़ के ऊपर पूर्ण रूप से अजीत सिंह या फिर इंद्र सिंह के द्वारा मारवाड़ पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि आगे जाकर के वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब की इस साजिश को नाकाम कर दिया। उसके बारे में हम अभी देखते हैं। राठौड़ सरदार औरंगजेब की इस कार्यवाही से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें बादशाह की नीयत में खोट दिखाई दे रही थी। वे चाहते थे कि अजीत सिंह राज परिवार सहित जोधपुर पहुंच जाए। अजीत सिंह को सुरक्षित मारवाड़ पहुंचाने में राठौड़ दुर्गादास, पंचोली केसरी सिंह भाटी, रघुनाथ, रणछोड़दास गोयंदा दासोत, राठौड़ सूरजमल आदि को जिम्मेदारी सौंपी। ये सरदार बादशाह का खुला विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लिया। वीर दुर्गादास की योजना अनुसार सरदारों ने संकल्प किया कि अपने प्राणों की भी आहुति देकर के राठौड़ राज परिवार की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें, ये प्लानिंग जो है वो राठौड़ सरदारों के बीच में हो रही थी कि किसी तरह से जो है औरंगजेब के जाल से, औरंगजेब की साजिश से जो है अजीत सिंह और बाकी राज परिवार के सदस्यों को बचाया जाए। तो यही काम किया था राठौड़ दुर्गादास के नेतृत्व में। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ सरदार बादशाह को धोखे में रखने के लिए अपनी जागीर को छोड़ गए। कुछ सरदार दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में रहे ताकि अजीत सिंह को मारवाड़ के लिए निकाल कर ले जाने वाले दल की सेना से रक्षा कर सकें और वे दल का पीछा करने वाली मुगल सेना से लड़कर मर मिटेंगे। इस संपूर्ण योजना और सूझबूझ के पीछे वीर दुर्गादास राठौड़ का ही हाथ था।
उसने औरंगजेब की धूर्तता को उचित उत्तर देने की यह तरकीब सोची। वीर दुर्गादास अपने सहयोगी राठौड़ सरदारों के साथ रूप सिंह की हवेली से बड़ी चालाकी से अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ की ओर निकल गए। स्त्रियों को भी पुरुष वेश में ले जाया गया। बादशाह को इसकी जानकारी मिली तो शाही दल ने उसका पीछा किया। राठौड़ रणछोड़ दास ने इस दल से संघर्ष किया और अपने 70 सहयोगियों के साथ मारे गए। तब तक दुर्गादास काफी आगे निकल गए, शाही दल भी आगे बढ़ा। इस बार स्वयं दुर्गादास ने शाही दल को रोके रखा। तब तक राज परिवार आगे बढ़ चुका था। संध्या का समय होते होते शत्रुओं से बचकर दुर्गादास अजीत सिंह से जा मिला। शाही सेना कम संख्या में रह गई और दिल्ली लौट गई। इस प्रकार दुर्गादास राठौड़ की सूझबूझ और राठौड़ सरदारों के बलिदान के बल पर अजीत सिंह सुरक्षित जोधपुर पहुंच गए। तो दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा कि अजीत सिंह को किस तरह से दुर्गादास राठौड़ ने बचाया और उसको जो है वापस से जोधपुर लेकर के लाया गया। ठीक है, तो मारवाड़ मुगल संघर्ष में भी दुर्गादास का महत्वपूर्ण भूमिका रही। वीर दुर्गादास ने अपने कूटनीति के माध्यम से तथा मेवाड़ के सहयोग से औरंगजेब के पुत्र अकबर को बादशाह बनाने का प्रलोभन देकर अपनी ओर कर लिया। अकबर ने मेवाड़ के नाडोल नगर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब ने अकबर के विद्रोह को दबा दिया, लेकिन मुगलों के विरुद्ध राठौड़ों का संघर्ष जारी रहा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद मेवाड़ पर राठौड़ों का पुनः अधिकार स्थापित हो गया। इस अधिकार को स्थापित करने में दुर्गादास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो दोस्तों ये ले दे करके ये है तो एक कहानी, ठीक है। इस कहानी में आपको जो मेन चीजें ध्यान रखनी है वो ये इसी तरीके से है कि यहाँ पे जो रेड मार्क में जो चीजें हो रही हैं आप उन पे स्पेशल फोकस रखें। आप एक ध्यान रखें, आपके दिमाग में एक आइडिया हो कि किस तरह से औरंगजेब से वीर दुर्गादास राठौड़ ने संघर्ष किया और अजीत सिंह की रक्षा की। ये आपको ध्यान होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर कभी को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन जाए पेपर में, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनने की संभावनाएं थी वो यही थी कि ये जो रेड मार्क में मैंने कर रखा है ये तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाए। बहुत ज़्यादा अंदर से कहानी नहीं पूछी जाएगी, आगे देखते हैं उसके बारे में और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हुआ गया यहाँ पे कि दुर्गादास ने अकबर के पुत्र, अब दुर्गादास ने जो है अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफमुन्निसा को अपने पास रख के धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचय दिया। अब ये जो अकबर का पुत्र है, ये अकबर कौन है? ये अकबर जो है ये औरंगजेब का पुत्र है। उस अकबर की बात हो रही है, महान सम्राट अकबर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कोई भी। उनके लिए मुस्लिम शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की, ससम्मान उन्हें बादशाह के पास पहुंचाया। मारवाड़ में अजीत सिंह से भी ज्यादा सम्मान दुर्गादास का था। तो देख सकते हैं आप दुर्गादास की जो है मारवाड़ में एक बहुत बड़ी इमेज थी। ठीक है, उसका लोग सम्मान करते थे। सरदारों की भी परिषद भी अजीत सिंह से अधिक दुर्गादास की सलाह का आदर करती थी। अब जब आपको देखने को मिलेगा दुर्गादास की इम्पोर्टेंस जो है अजीत सिंह से ज़्यादा है, जब अजीत सिंह से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो अजीत सिंह को चिढ़ मचने लगी इस बात की कि भाई मैं तो राजा हूँ और मेरी बात सुनी नहीं जा रही है और दुर्गादास को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो ऐसा जब होगा तो क्या होगा, इसके बीच में खटपट शुरू हो जाएगी। तो वो खटपट शुरू हो गई थी, ठीक है, अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बीच में। अजीत सिंह जो है दुर्गादास की युद्ध नीति के अच्छे सुझाव का भी विरोध करने लगा और यदि अजीत सिंह दुर्गादास की सिद्धांत पर चलता तो मुगल मारवाड़ संघर्ष में मारवाड़ की गौरवपूर्ण स्थिति होती। अजीत सिंह के नाराज हो जाने पर दुर्गादास जोधपुर छोड़ करके उदयपुर मेवाड़ आ गए और यहाँ महाराणा ने दुर्गादास को सम्मान सहित रखा। यहाँ पे उनको पूरी इज्जत मिली। उसे जो है विजयपुर की जागीर दी और 500 रुपये प्रतिदिन देने की व्यवस्था की गई। उसे रायपुर की हाकिम भी बनाया। वहीं रहते हुए दुर्गादास की मृत्यु हो गई। उज्जैन में शिप्रा नदी
के तट पर उनका दाह संस्कार किया गया। दोस्तों जो भी चीज़ें रेड मार्क में है ना, वो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछी जाएंगी, आपको उनको ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जो है एक कहानी है जो डायरेक्ट लिखी हुई है, लेकिन आपको जो है एक कहानी के पीछे का रीज़न सारे क्लियर होने चाहिए। तो जसवंत सिंह के बारे में पता होना चाहिए। जब हम दोस्तों मारवाड़ की सीरीज़ और मेवाड़ की सीरीज़ कवर करेंगे तो हम एक एक करके हर राजा की तरफ बढ़ेंगे और किस तरह से वंशावली उनकी चलती है उसको देखेंगे, और उस दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग आते हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं भी होती है, उस सबको कवर करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखें कि दुर्गादास को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती तथा राजपुताने का गेरिबाल्डी कहते हैं। तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि दुर्गादास को जो है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और राजपुताने का गेरिबाल्डी कहते हैं। इन सब रेड पॉइंट्स को जो है आप हाईलाइट करें और इनको अपने नोट्स का पार्ट बनाएं और याद रखें अच्छे से। पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएंगे डायरेक्ट, ठीक है, चाहे RS प्रीलिम्स एग्जाम हो या फिर राजस्थान के जो भी डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं जहाँ भी राजस्थान जीके पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद कर्नल जेम्स टॉड की बात करते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड जो है दुर्गादास को के राठौड़ों का यूलिसेज के नाम से दुर्गादास को जाना जाता है। तो दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में तो इतना ही था, और आप बाकी दोस्तों और डिटेल में हम जानेंगे जब हम मारवाड़ की सीरीज लेंगे, ठीक है। मारवाड़ के सभी राजाओं और सभी वंशजों के बारे में हम जानेंगे और उनके दौरान किए गए कार्यों के बारे में भी जानेंगे, और जो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति अलग अलग राजाओं के समय पर आए थे उन सभी के बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज सभी लोगों तक पहुँचे। आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।